हाँ भाई, तो मेरे ख्याल से तुम तो बताओ तुम्हारा कैसा गुजरा? मैं तो कहूँगी मेरा 80% इसलिए अच्छा गुजरा कि मैंने हज कर लिया इस साल। हाँ। ये साल मेरे लिए बहुत achievement अहमियत का हामिल है कि ये मेरे लिए एक अचीवमेंट रही है कि बस अल्लाह ताला, हमने नियत की थी पिछले साल, अच्छा। यही वाले दिन थे जब हमने नियत की थी और आवाज़ें बुलंद नियत की थी, मगर शायद वो ऊपर जाके पहुंच गई आवाज़। मैनिफेस्टेशन की थी आपने, है ना? हाँ, अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने की थी ज़्यादा, और मुझे लग रहा था कि ये ऐसी जज्बाती होके कह रहे हैं कि पता नहीं ऐसा होगा नहीं, और उसके बाद फिर जब वो दिन करीब आने लगे तो फिर एक वो हुई कि चलो सोचते हैं। तो जैसे हमें किसी ने खुद ऐसे यूं करके जकड़ा कि चलो हमारे साथ। और कहते हैं कि हज करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप अर्ली उसमें अपने टाइम में करें जब आप में एनर्जी हो। हमने ना सोचा कि अभी हम जाके पता लगाते हैं, रिसर्च करते हैं किसके रेट्स क्या हैं, क्या अभी हम ये सोच ही रहे थे कि हमें खुद ही कंपनी की कॉल आ जाती है। तो वो ना ये चीज हुआ जैसे हमारा बुलावा आया था। बिल्कुल आपकी नियत पर डिपेंड करता है। नियत तो हम जैसे पहले से भी कर रहे थे, नहीं, लेकिन एक होता है जो दिल से करते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला कबूल करता है। हाँ, ऐसी बात। तो वो ये है, तो मैं भी ये कहूंगी कि मेरा 80% साल अच्छा गुजरा। मेरी थोड़ी हेल्थ वाइज इश्यूज रहे इस साल, जो कि मुझे अगले साल जो है ओवरकम करने हैं। मैंने अपना गोल सोचा हुआ है कि मुझे एक्सरसाइज, डाइट, अच्छा खाना खाना है, क्लीन ईटिंग करनी है, very और मुझे दिशा पटानी जैसा बनना है। सही है, इंशाल्लाह। एक्सरसाइज करके जोर से बोल दिया निदा ने। मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया है, मैंने सोच लिया है। मैंने अभी से अपनी डाइटिशियन और एक्सरसाइज मतलब जो है उसके लिए पहले से फ़ोन करके बात कर लिए कि बस मुझे इस साल ये करना है, ये मेरा एम है, ये मेरा गोल है, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल। एक बहुत बड़ी अच्छी बुक मैंने पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स। हाँ, ये है जेम्स क्लियर, हाँ, ऑथर है उसके। उसमें ये है कि आपको अपनी अगर हैबिट्स को चेंज करना है ना, तो आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें, अपने सामने वो चीज़ें रखें जो आपको नज़र आएँ। ताकि आपको, जैसे मेरा बेटा जो है वो गिटार और कीबोर्ड प्ले करता है, तो वो काफ़ी सालों से अपनी करियर में इतना बिजी हो गया कि वो भूल गया, और वो सारे गिटार कीबोर्ड मेरे कनाडा के घर के स्टोर में पड़े हुए हैं। तो मैंने उसको ये कहा कि वहाँ से निकालो, अपने अपार्टमेंट में रखो, अपने सामने रखो, क्योंकि ये एक तुम्हारी मेंटल वो भी है, थेरेपी भी होगी, और तुम्हारे अंदर एक स्किल है जो तुम इतना अच्छा बजाते हो, तो उसको प्रैक्टिस करो। तो जब तक वो चीज़ सामने नहीं होती है, हमें याद भी नहीं रहती। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो आपके सामने होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रिज भरा होता है बकवास फजूल चीजों से, वो खाली करना है मुझे इस साल। और हेल्दी सामने कोई निम्को कोई इस तरह की बकवास चीज नहीं रखनी। कोई घर में कोई तोहफा देगा भी तो मैं पड़ोसियों के, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरे घर में मिठाई, बहुत सारी कैंडीज थी, मैंने 2 दिन में खत्म कर ली खा के। मैं क्योंकि खत्म करनी है, कोई बाहर से चॉकलेट्स लेकर नहीं आऊंगी, मैंने अपने आप से वादा किया है। तो मैंने चॉकलेट से बंदा मोटा तो नहीं होता। नहीं, उसी से निकले मेरे, थोड़े से कुछ नहीं मैं होता तो भाई। उसी से होती मैं तो हूँ। मैं खाना ज्यादा नहीं खाती, शुगर तो ऑब्वियसली मैं खाना ज्यादा नहीं खाती, मैं चॉकलेट्स, मैं मीठा खाती हूँ, जिससे मेरा जो है मेरा वजन 4-5 kg बढ़ा होगा, जो कि शायद इतना मुश्किल नहीं है कम करना, मगर फिर भी मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आप घर का मीठा खाएं तो आप इतने मोटे नहीं होते हो। बाहर के मीठे बंद कर देना। तो वो वही वाली बात है, बस ये चीज मैंने लिज़ा, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि फ्रिज में अगर सामने, जैसे मैंने बुक का वो दिया, हवाला दिया, गोल्स हम बनाते हैं, रेजोल्यूशंस बनते हैं, स्पेशली दिसंबर में सबसे ज्यादा जिम के मेंबरशिप्स दिसंबर में ही बिकती हैं। सही कह रही है। लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद वो बबल नीचे आ जाता है, क्योंकि हम परसिस्टेंट होके, हम कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सामने चीजें हों। आप सामने लगाएं, अपने पुराने कपड़े रखें जिसमें फिट आना है, फ्रिज में अच्छी चीजें रखें, ताकि आपके सामने वो चीजें हों। बस अच्छा खाना है, ताकि फ्रिज में रखने की जरूरत क्या है, मैं तो ये समझती हूँ। ताज़े खाएं। पता है क्या, मैं ज़ाया आपको क्यों करें, सच ताज़ा बात खाएं बताऊं, आप। जब आप टीनेज में होते हैं, आप 20s में होते हैं ना, उस वक्त आपको ये अक्ल नहीं आती कि ये आपका असासा है, आपकी बॉडी आपका असासा है। जो सबसे आखिर तक आपका साथ वही निभाती है। सीरियसली। अभी मैं और गई थी जब आप मेरी उम्र को आके पहुंचते हैं और आपको वैसे ही भागना, अब मुझे ज्यादा भागना दौड़ना है, अब मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, मगर मैं कहती हूँ अल्लाह, मैं पहले वाली जैसी क्यों नहीं, इतने सारे एक साथ काम, मैं बहुत एक्टिव मेरा लाइफस्टाइल है, तो मैं ये क्यों नहीं कर पाती हूँ, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो इसलिए आप ना अपनी बॉडी की
मैं कहती हूँ आप उसको prepare करें। इबादत करते हैं ना, आपकी अल्लाह ताला ने ये अमानत Invest दी है, करें। आप अपनी बॉडी की भी इबादत करें और उसके लिए ज़रूरी है कि इसको अच्छा जाने। अक्सर मैं देखती हूँ ना, मेरी फटी एड़ियाँ होती हैं तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने क्यों नहीं कदर की है, ये क्या मैंने अपनी फटी एड़ियाँ हैं यार, भाग दौड़ करके ये क्या हाल कर लिया। सो मुझे अब गिल्टी फील होती है इससे कि अगर मैं अपनी बॉडी के साथ बुरा और निदा पता है स्पेशली हम औरतों को वर्कआउट करना इतना ज़रूरी है मर्दों से भी ज़्यादा। हमारे जो मसल्स हैं ना वो बहुत जल्दी हमारे अभी तो muscles हमें weak हो मसल जाते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तो जरूरत है हम सबको। तो पता है 2 साल पहले मैं फिसल गई थी सीढ़ियों से और मैं इतनी बुरे तरीके से गिरी थी कि अगर मैं जिम में, मैं माशाल्लाह से 20 साल से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, जिम में वर्कआउट अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं वो नहीं कर रही होती ना, मैं पता नहीं अभी कहाँ होती, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता हो चुका होता, पता नहीं किस हाल में होती। तो वो आपको मसल्स फॉल से बचाते हैं, आपको इंजरी तो से वही बचाते वाली हैं। बात है ना, दे रहा है दुरुस्त है, बस मैंने ये सोचा हुआ है कि ये करना हम है। भी तुम्हारे साथ सीरियसली सीरियसली कसम खाएंगे। क्या वो करो, हम भी तुम्हारे कसम साथ हैं। खाएंगे, हम तुम्हारे आप साथ लोग हैं। भी। हाँ बिल्कुल, इसमें तो क्योंकि बिल्कुल। पता है ये मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ चलते फिरते उठाए। हाँ भाई, बच्चे हमारे वो वाले बच्चे नहीं हैं कि आप अगर बिस्तर पे पड़ गए तो आपका कोई नहीं करेगा, ना आजकल की वो मोहब्बत, ना खुलूस। आप बीमार हो जाते हैं, अरे हाय आप चिड़चिड़ी क्यों हो गई हैं। जी एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ कि आपने अपना खुद सोचना है, खुद करना है। कल को हमें ओल्ड हाउसेज में और नहीं चलता होना। फिरता बस अल्लाह ताला के पास चले जाना, बिल्कुल। यही दुआ करती हूँ कि अच्छा, बस- मैं अपने घर के अपने पर्सनल काम में सारे खुद करती हूँ। मैं नाश्ता, लंच, सब कुछ कुक के होने के बावजूद। तो मुझे वो कहते हैं बाजी आप क्यों फिर मुझे रखा है आप सारे काम? तो मैंने कहा मैं अपनी आदत ही नहीं बिगाड़ना ताकि चाहती। चलती फिरते मैंने रहे इतने बढ़िया। साल वहाँ पे जाके अपने आप को ट्रेन किया है, अब हर चीज़ मैं खुद करती हूँ ताकि मुझे पता है जब आप करते रहते हैं ना तो ये मशीन चल रही होती है। एग्जैक्टली। जब हम अपने बड़े बूढ़ों को बिठा देते हैं ना कि बस अम्मा आप बैठें, आप अल्लाह अल्लाह करें, बस उनको बोले। मैं अपनी मेरी अम्मी शी वाज इन 80s जब उनकी डेथ हुई थी, आखिरी वक्त तक मैं उनको यही वहाँ पर कनाडा में कहती थी, अम्मा आप उठें, खुद अपना नाश्ता गर्म करें, खुद ये करें, खुद किसी को तकलीफ भाई ना मेरी अम्मी जब तक पीटीवी में थी, एक्टिव औरत, रिटायर हुई, कंप्यूटर के आगे बैठ गई। ठीक है, कंप्यूटर के आगे बैठ गई, गेम्स खेल रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, वो बैठ गई ना। तो जब वो बैठ गई, फिजिकल बैठने के बाद लेट गई। ये हुआ। मेरे अब्बू वॉक करते रहे आखिर वक्त तक, रिटायर होने के बाद भी प्राइवेट काम करते रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मैंने बहुत फर्क डिफरेंस पड़ता घर में देखा कि वो एक्टिव औरत जब वो बैठ गई तो वो बैठ गई। तो ये बाकायदा मशीन जिस तरह होती है ना, हमारी फिजिकल हमारी मेंटल हेल्थ, हम अल्जाइमर्स के शिकार हो जाते हैं, डिमेंशिया आ जाता है, हमें हाय मेंटल अल्लाह, इतनी इलनेसेस हो बुरी जाती हैं। बीमारी है ना, वो याद करो। नहीं वो इसीलिए याद कर रहे हैं कि अभी वक्त है, अभी इसलिए नहीं और हुई हम हुई है। नहीं अभी तो इन्वेस्ट करना है। नहीं हुई है। चारों मैनिफेस्ट नहीं करे, बल्कि हम जो वहाँ उस पार कैमरे के उस पार हमें देख रहे हैं, तो देखें ये बातें करने से शायद कोई मोटिवेट हो जाए। बिल्कुल। है ना, 10 लोगों में से 5 भी हो जाए तो हम समझेंगे बिल्कुल अच्छा है, ये हमारा क्या है, अगर हम हमारी सुबह नमाज सुबह भी शुरू करते सहेलियां हैं ना हैं। निदा,